સુરતમાં કેન્દ્રીય સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા રાજ્યમંત્રી રામદાસ અઠાવલે મુલાકાતે આવ્યા હતા। આ દરમિયાન યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ અઠાવલે કહ્યું હતું કે સોનિયા ગાંધીની હવે ઉંમર થઈ છે, સાથે જ તેમને લોકસભામાં હારનો ડર હોવાથી પણ તેઓ રાજ્યસભામાં ગયા હોવાનું લાગી રહ્યું છે। તેમની પાર્ટીએ મહારાષ્ટ્રમાં 1 અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 2 સીટ માટેની માંગણી કરી છે। જો ટિકિટ મળશે તો પોતે પણ નાસિક શેરડીથી ચૂંટણી લડશે તેમ તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું। 2024ના ઇલેક્શનમાં મોદી સરકાર 400 પાર અને ઇન્ડિયા સંગઠનની હાર થશે। મોદીજી તમામ ધર્મના લોકોને સાથે રાખીને કામ કરી રહ્યા છે। નીતિશ કુમારે ઇન્ડિયા ગઠબંધન છોડ્યું, મમતા બેનર્જી પણ પોતાની રીતે ચૂંટણી લડશે, કેજરીવાલ પણ પોતાની રીતે ચૂંટણી લડશે। એટલા માટે ઇન્ડિયા ગઠબંધન નબળું થઈ રહ્યું છે। તો અમારી રિપબ્લિકન પાર્ટી મોદી સાહેબ સાથે છે। મોદી સાહેબ બંધારણ બદલવાના નથી, મૂળ બંધારણ બદલવાનો અધિકાર કોઈ નથી। બંધારણમાં સુધારો થઈ શકે છે અથવા નવા કાયદા બનાવી શકાય છે, પણ બંધારણ બદલી શકાતું નથી। મોદીજી હિન્દુ છે પણ તેઓ બૌદ્ધ ધર્મનો આદર કરે છે। 2024નો માહોલ મોદીજી માટે ખૂબ જ સારો છે। રામ મંદિરનો મોદીજીને ચોક્કસ ફાયદો થશે। मेरा नाम रामदास आठवले છે। મને નરેન્દ્ર મોદીના સરકારમાં सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट MOS છું। तो आज मैं यहाँ एक RPI के प्रोग्राम के लिए मैं इधर आया था। यहाँ जनादेश नाम का एक डेली न्यूज़पेपर है और उनका इन्होंने अपना चैनल भी है। उनके ऑफिस का उद्घाटन करने का भी प्रोग्राम था। उनका उद्घाटन करके मैं इधर आया हूँ और अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सूरत के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन क्या हो रहा है? हाँ, तो वहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने वाले हैं कि गुजरात में जो 26 सीटें लोकसभा की है, 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 26 की 26 सीटें यहाँ लोकसभा की चुनकर आई थी। तो अभी रिपब्लिकन पार्टी 2019 में भी बीजेपी के साथ थी, 2014 में भी बीजेपी के साथ थी। अभी भी जो अम्बेडकराइट वोटर्स है, दलित वोटर्स है, बुद्धिस्ट वोटर्स है, ये बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पसंद करता है। और मुझे नरेंद्र मोदी जी ने उनके मंत्रिमंडल में ले लिया है। वैसा मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद पहली बार RPI को मंत्री पद मिला है। मतलब दलित मंत्री तो काफी हुए थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद RPI को जो मंत्री पद मिला है, ये पहली बार मिला है। इसीलिए देश की जनता खुश भी है। और मेरी पार्टी खाली दलितों की पार्टी नहीं है। मेरी पार्टी में अभी अगर सूरत में देखते हैं तो यहाँ उत्तर भारत के लोग हमारे साथ है, उड़ीसा के लोग हमारे साथ है, राजस्थान के लोग हमारे साथ है, महाराष्ट्र के लोग हमारे साथ है, गुजराती तो ही है। तो सभी जो सूरत में लोग रहते हैं उसमें से सभी जाति धर्म के लोग हमारी पार्टी से कनेक्टेड है। और गुजरात में हमारी पार्टी मजबूत करने की कोशिश हमारी हो रही है। हमारे अशोक भट्टी जी है और ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है मौजू भाई राठौड़, मौजू भाई। हाँ, देश भर में हवा है और वो हवा है नरेंद्र मोदी जी की। और इंडिया आघाड़ी की भी हवा है, लेकिन वो हवा बहुत कम हवा है। और वो हवा है विरोधी पार्टियों का जो इंडिया गठबंधन है। ये गठबंधन नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का काम करता है। और हम इतना ही बताना चाहते हैं कि जितनी देनी है दे दो नरेंद्र मोदी जी को गाली, जितनी देनी है दे दो नरेंद्र मोदी जी को गाली, लेकिन जनता के सच्चे है नरेंद्र मोदी वाली। तो नरेंद्र मोदी जी सच्चे जनता के वाली है। देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। नेशनल हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं। गैस सिलेंडर घर घर तक पहुंच रहा है। हमारी जनधन योजना के अकाउंट 51 करोड़ से ज़्यादा पूरे देश भर में ओपन हो चुके हैं।
देश की आज़ादी 100 छोड़ दो। देश की आज़ादी 140 करोड़ है, उसमें 51 करोड़ लोगों ने अपने अकाउंट बैंक में खुलवाए हैं जनधन योजना के अंतर्गत, और बाकी के दूसरे लोगों के अकाउंट तो अलग ही है, उद्योगपतियों के, व्यापारियों के अलग ही है। लेकिन जनधन योजना जो शुरू हुई 2014 में, उनके अंतर्गत 51 करोड़ लोगों ने अपने अकाउंट बैंक में खुलवाए हैं। कम से कम 11 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर गांव-गांव में, बस्ती-बस्ती में, झुग्गी-झोपड़ी में मिला है, और कम से कम 43 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। मोदी साहब ने 2016 में ये योजना शुरू की थी, और 2015 में, और ये मुद्रा योजना के अंतर्गत 43 करोड़ लोगों को लोन मिला है, 50,000 से लेकर 10 लाख तक का। ये बैंक से बिना तारण बिना आड़ ये लोन मिलता है, तो इतने लोगों को रोजगार मिला है। कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार देने का ऐलान, सरकारी नौकरी केंद्र की देने का ऐलान किया गया था, और अभी तक 10 लाख नौकरियां इस साल में पूरी करने की कोशिश, मतलब हमारे सरकार की ने पूरी की है। तो बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम हुआ है। कम से कम 149 जो एयरपोर्ट है उनको डेवलप किया गया है, वहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिला है। तो इसी तरह मतलब काम बढ़ता जा रहा है, और मोदी जी का नेतृत्व इतना है कि वह 2G से कम घोटाला है। ये जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ था, कोयला घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, ऐसे अनेक घोटाले कांग्रेस के टाइम पर हुए थे। और नरेंद्र मोदी जी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने गुजरात का विकास किया था। उन्होंने एक स्कीम बनाई थी कि आधे घंटे में एम्बुलेंस, अगर कोई गांव में कोई आदमी बीमार होता है तो ये नंबर पर फोन करेंगे तो आधे घंटे में वहाँ एम्बुलेंस आकर पहुंची थी, मतलब आज भी पहुंचती है। तो ये स्कीम यहाँ उन्होंने शुरू की थी। यहाँ के रोड भी बहुत अच्छे बनाए थे, और सभी जातीय वर्गों को साथ लेने का काम उन्होंने यहाँ किया है। तो इसीलिए उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। और देश के आज तक के जो भी प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी ज़्यादा, मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी पॉपुलर प्रधानमंत्री है। बीच में एक सर्वे हुआ था वर्ल्ड का, और उसमें नरेंद्र मोदी जी को 76% लोगों ने पसंदी दी, और दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता के रूप में आज नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी जी है। हम इकोनॉमी में 10 नंबर पर थे, अभी 5 नंबर पर हम आए हैं। अभी 2024 में हमको मौका मिलेगा तो हम 3 नंबर पर जाएंगे, और 5 साल का मौका मिलेगा तो हम 2 नंबर पर जाएंगे, और 5 साल का मौका मिला तो हम 1 नंबर पर जाएंगे। और अगर हम 3 नंबर पर जब आते हैं तब अमेरिका 1 नंबर पर, चाइना 2 नंबर पर, और 3 नंबर पर इंडिया रहेगा। तो इकोनॉमी भी हमारी डेवलप हो रही है। 80 करोड़ लोगों को कम से कम अगले 5 साल के लिए, अभी 4 साल से अनाज फ्री में मिल ही रहा है, अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का ऐलान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दिव्यांग जनों को मैक्सिमम मतलब मदद करने की कोशिश हमारी है। सुगम्य भारत योजना जो है ये दिव्यांग जनों के लिए शुरू की, और दिव्यांग जनों को डिसेबल कहना ठीक नहीं, उनके पास एबिलिटी होती है लेकिन उनको डिसेबल कहना ठीक नहीं है। इसीलिए जिनका अंग दिव्य होता है वो दिव्यांग जन, इसी तरह का नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी PM बनने के बाद उन्होंने दिया हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दिव्यांग जनों को। और मतलब देश भर में कम से कम 2 करोड़ 68 लाख इतने दिव्यांग जनों की संख्या 11 की जनगणना के मुताबिक है। अगर 21 का जनगणना हो जाएगी तो इसमें और भी आंकड़े बढ़ेंगे। उनके लिए स्वतंत्र मंत्रालय हमने किया है, हमारे मंत्रालय के अंतर्गत ही है। लेकिन सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी पहले एक ही रहता था हमारे मंत्रालय को, लेकिन दिव्यांग जनों के लिए अलग एक सेक्रेटरी हमने बनाया है।